अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल, आपका मेरा साथ। और देखते ही देखते आज नवा रोज़ा यानी तकरीबन हमारा पहला अशरा रमज़ान मुबारक का इख्तिताम के करीब है और ये रहमतों का अशरा यकीनन आपके और मेरे लिए बहुत सारी अच्छी खबर लेके आया है, बहुत सारी रहमतें लेके आया है। हमें ये मौका मिला कि आपके साथ बैठकर बहुत सारे ऐसे मसाइल और ऐसे इश्यूज़ पे बात की जाए जो शायद हमारे दिल के करीब होते हैं लेकिन हमें वक्त नहीं मिलता कि उन पर सोच विचार करें। रमज़ान मुबारक एक बेहतरीन महीना बनके हमारे सामने आता है जब हमें ना सिर्फ इबादत का लुत्फ़ मिलता है, ना सिर्फ हम अपने मेहमानों के साथ, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजार पाते हैं, बल्कि साथ ही साथ हमें ये मौका भी मिलता है कि कुछ गौर व फिक्र किया जाए, कुछ इंट्रोस्पेक्शन की जाए, अपनी ज़िंदगी में कोई मस्बत तब्दीली लेके आएँ। आपकी राय, आपकी फ़ीडबैक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज भी आपका और हमारा साथ रहेगा रात 8 बजे तक। आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऑन 0800 14455। इसके अलावा ट्विटर पे @सिद्रा-इकबाल, लाइकवाइज ऑन फेसबुक facebook.com/sidraiqbal.official। आज जो हमने वैसे तो आपकी तरफ से बड़े ही ज़बरदस्त सजेशंस आ रहे हैं। कुछ लोगों का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। फ्राइडे का जो मेरा टॉपिक होगा वो यकीनन हमारे एक व्यूअर ने ही हमें सजेस्ट किया है और ख़ास तौर पे जो हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें उलमाए दीन हमारे साथ होते हैं, इस सेगमेंट में यानी 7 बजे तक हम उसी इशू को एक माशरती लेवल पे, एक सोसाइटल लेवल पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मौजू है हमारे अपने अंदर एक मस्बत तब्दीली, ख़ास तौर पे नज़्म ज़ब्त के हवाले से। कहा जाता है कि मोमिन की सबसे बड़ी पहचान उसका रवैया है और उसका मुनज़्ज़म होना है। यानी आप अपनी सफ़ों में एक तरह से इंसाफ लेके आइए, एक तरह से मुनज़्ज़म उनको कीजिए। अगर हम अपनी इबादत की तरफ भी देखते हैं, जो इज्तिमाई इबादत यानी नमाज है, उसमें भी कहा गया है कि सफ़ों को सीधा रखें और कंधे से कंधा मिलाकर, यानी कोई भी चीज़ आप में तफ़रका ना पैदा करें। आज उसके बरक्स हमें नज़र आता है कि हम छोटी छोटी बातों पे इख्तिलाफ़ में पड़ जाते हैं। हमारी ये कोशिश है कि आज के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करें कि किस तरह हम ना सिर्फ अपने अंदर इस बरपा इंतशार को कम कर सकते हैं, यानी हमारी जो अपनी थॉट्स, हमारे अपने ख़यालात, हमारा अपना गुमान जो हमें बिखरा बिखरा सा लगता है, और साथ ही साथ किस तरह हम एज़ अ फैमिली यूनिट, एज़ अ कौम, एज़ अ मुल्क हम एक साथ जुड़ के रह सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे जो मेहमान आज मौजूद हैं हमारे साथ, वो यकीनन हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए हमारी पहली मेहमान की, शी हैज़ सर्व्ड अ लॉन्ग वाइल इन पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट। आप इनको मुख्तलिफ़ ड्रामों में, मुख्तलिफ़ किरदारों में देखते हैं, लेकिन इनके हर किरदार की अगर एक कॉमनैलिटी आप देखें वो यही होगी कि एक वक़ार के साथ, एक ग्रेस के साथ अपने आप को इंसान कैसे कैरी कर सकता है। ख़ास तौर पे अगर इनके जो PTV के क्लासिक्स की तरफ देखा जाए, इन्होंने एक उस्तानी होने का, एक तदरीसी अमल से मुंसलिक होने वाले शख्स का भी किरदार अदा किया। और आज भी मैं ये समझती हूँ कि हर कैरेक्टर जो ये निभाती हैं उसमें हमारे लिए बहुत सारी नसीहत, बहुत सारे सबक मौजूद होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जहांरा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर विद अस। आपा, आपके साथ हमेशा जब बैठते हैं कोई पते की बात, कोई अच्छी बात ही सुनने को मिलती है। नज़्म ज़ब्त के हवाले से क्या कहेंगी? भाई अभी तो तुमने जो कुछ भी बातें की बेटे, वो मेरे ख़्याल से बहुत ही एक जामे तरीक़े से तुमने इस टॉपिक को ले जाने की कोशिश की है। नज़्म व ज़ब्त मेरे ख़्याल से अगर चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो घरदारी हो, या किसी बावर्ची खाने में खाना पकाने का हो सिलसिला, बच्चों की तरबियत हो, स्कूल के अंदर पढ़ाना हो, अगर इन यानी कि ज़िंदगी के कौन से शोबे का आप ज़िक्र करेंगी जहाँ पे बग़ैर नज़्म व ज़ब्त के आपको अच्छे नताइज मिले। तो लेकिन क्योंकि आजकल हम रमज़ान के हवाले से बात करते हैं, तो मज़हबन भी और वैसे भी सोशली भी अगर देखा जाए तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रमज़ान के महीने में हम लोगों में नज़्म व ज़ब्त ज़्यादा आ जाएगा। सही। हुक्म भी यही है कि भाई रमज़ान के महीने में जो जो तुम्हारी कमज़ोरियाँ हैं कोशिश करो कि उनको ओवरकम किया जाए। लेकिन कहते हुए बाज़ बात तकलीफ़ भी होती है कि जितनी बदनज़मी हमें रमज़ान में हर जगह नज़र आती है वो कहीं नज़र नहीं आती। ख़ास तौर से बाज़ारों में, लोगों के रवैयों में
बिल्कुल, यानी जो कि आम तौर से कोई लड़ाका भी नहीं होगा रमज़ान में, न जाने क्यों उस कदर लड़ाका हो जाता है। अहम पॉइंट है, इस पे बात करना चाहेंगे क्योंकि ये जो चिड़चिड़ापन हमारी तबीयत में आ जाता है, इसकी वजह क्या है? ख़ास तौर पे जब हम रोज़े को इसकी वजह बनाकर दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, साइकोलॉजिकली हमारे जहन में क्या हो रहा होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा बी, यूर साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग हियर विद अस। ये जो भी जहारा साहिबा बात कर रही थी बड़ी अहम है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, लोगों में उजलत बहुत है, जल्दबाजी है, तेज़ी से कहीं पहुंचना चाहते हैं। ख़ास तौर पे आज क्योंकि 9th रोज़ा है, हमने ये भी देखा कि पहले हफ्ते तो हमने हर एक को एक तरह से एक क्लीन चिट दे दी ना कि जी पहला रोज़ा है, अभी 5वां रोज़ा है, अभी रूटीन सेट नहीं हुई है। आप क्या कहेंगी कि ये रूटीन सेट होने में हमारा इतना वक्त क्यों लगता है? देखिए, दो बातें। एक तो ये है कि रूटीन सेट नहीं होता बायोलॉजिकल क्लॉक के हवाले से, वो बिल्कुल ठीक है, वो समझ में आने वाली बात है। जहाँ तक हम अदम बर्दाश्त की बात करते हैं, उसका रूटीन सेट होने से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। अगर हम अमूमी तौर पे देखें तो हमारी आवाम के अंदर बर्दाश्त का मादा कम होता जा रहा है। फ़र्क ये है कि वो रमज़ान में ज़्यादा उमट के सामने आ जाता है, लेकिन अगर आम दिनों में भी आप देखते हैं तो वही जल्दबाजी आपको लोगों में नज़र आती है, वही बेचैनी और वही एक इस्तराब किसी कैफियत है जो हम सब के अंदर रहती है। रमज़ान में फ़र्क ये होता है कि वो इंडोर्स हो जाती है, चूँकि आप फ़िज़िकली भी वीक फील कर रहे होते हैं, आप उस चीज़ के यूज़ टू नहीं होते हैं। जहाँ तक आपने ये बात की कि डिसिप्लिन को लाइफ में कैसे लाया जा सकता है या अदम बर्दाश्त की क्या वजह है, हमारा जो एक बहुत बड़ा मसला अवामी तौर पे आजकल स्पेशली एशिया में और पाकिस्तान में है, वो ये है कि हमें फ़ौरन से कुछ चाहिए है। वो जल्दबाजी जो है ना, वो इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए। अगर कहीं पहुंचना है, कहीं पहुंचने के लिए बेहतर बात यह है कि आप टाइम से निकलें। अच्छा, आपकी ये बात मैं आगे इस तरह बढ़ाऊंगी कि इवन सोशल मीडिया जिसके हम बड़े आदी हैं, एक रिसर्च मेरे पास मौजूद है जिसमें कहा जाता है कि क्या आप जानते हैं कि प्रोग्रामर्स ने ये जो आपके मनपसंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इसको प्रोग्राम ही ऐसे किया है कि वो जो इन्होंने अभी बात की ना कि फौरी ग्रेटिफिकेशन, हर दफ़ा जब आपको चेक करते हैं तो एक साइड में बल्ब लगा हुआ होता है जो बताता है कि नई नोटिफिकेशंस हैं। सो आप एक बंदर की तरह ट्रेन हो रहे हैं कि आपने उसके पास जाना है, अपनी कैंडी लेनी है और आपको ये पता चले कि आपके सोशल मीडिया पे ना होते हुए दुनिया में क्या कुछ हो गया। इस पे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक दिस टॉपिक फॉरवर्ड। हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हमारी इस ट्रांसमिशन में आप शामिल हो सकते हैं बाय कॉलिंग अस एट 0800 14455। नंबर्स आपके सामने, या फिर ट्विटर पे आप मुझे अपने कमेंट्स और मैसेजेस भेज सकते हैं। बड़ी अहम बात है कि अगर हम थोड़ा सा वक्त निकालें और अपने इर्द गिर्द देखें, कुरान हकीम में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि दिन और रात एक दायरे में घूम रहे हैं, उनका एक रिदम है। इसी तरह चाँद, सूरज, सितारे, इन सब की एक ना एक पैटर्न बना हुआ है। ये अपने पैटर्न से, अपने दायरे से, अपनी रिदम से बाहर नहीं आते। तो फिर क्या वजह है कि जब दिन, रात, मौसम, ये तमाम सैयारे एक पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम जो कि अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक़ात में शामिल हैं, हमारी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त क्यों ना हो? हम क्यों इस तरह की ज़िंदगी गुजारें कि हमें अपने दिन रात का, अपने शब और सुबह का ख़याल ना हो? अल्लाह ताला ने हमारे लिए रात आराम करने के लिए, दिन काम करने के लिए बनाया है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि इंटरनेशनली, पाकिस्तान से बाहर जाके देखें तो वो डे लाइट सेविंग आवर्स की बात करते हैं। हमें अल्लाह ताला क्योंकि बेपनाह ये 15 घंटे का आजकल आप रोज़ा देख रहे हैं, 15 घंटे सूरज की रोशनी चमकती है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द आप फिर भी अगर नज़र दौड़ाएं तो हमारी दुकानें 1 बजे 2 बजे दोपहर से पहले नहीं खुलती। क्या वजह है कि हम दिन की रोशनी का उस तरह फ़ायदा नहीं उठाते जिस तरह के मुल्क से बाहर होता है? जहाँ आपा, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है और हमें लगा था कि शायद रमज़ान में कुछ तब्दीली आएगी, क्योंकि लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं, लेकिन आजकल भी वही हालात हैं। भाई मैं तो वाकई हैरान होती हूँ कि रमज़ान को लोगों ने न जाने किस रंग में देखना शुरू कर दिया है। रमज़ान को या तो त्यौहार समझने लगे हैं, या कोई छुट्टियों का मौसम समझा जाने लगा है, या ये कि रिलैक्स होना इसके अंदर चाहिए। मज़हब आखिर में आने लगा है।
कम से कम मुझे कभी कभी ये एहसास होता है कि हम रोज़ा रखने के लिए सुबह सवेरे उठे ज़रूर, लेकिन बजाय से कि जैसे तुमने अभी ये कहा कि वो जो सुबह का एक वक्त है उसको इस्तेमाल करने का हमारे जहन में कभी ख्याल ही नहीं आता। चाहे आप कितने ही 8 बजे 7 बजे दफ्तर का टाइम रख दीजिए, पहुँचेंगे वो वही उसी वक्त जब उनको पहुँचना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये क्या कहा जा सकता है इसमें कि इंसान की, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि खुद आगाही एक बहुत बड़ी चीज़ है। सही। और जब तक हम खुद को नहीं पहचान लेते, हम हमारे जो भी हम काम कर रहे होते हैं आपका तो जहाँ इतने अरसे से जब आप टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये शायद चीज़ें, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि फ़ेम और शोहरत और पैसा अगर आपके पास आ जाए तब शायद वक्त की कदर कम करते हैं, हालांकि बैरून मुल्क देखें जितना इंसान बड़ा होता है, जितना मशहूर होता है, जितना दौलतमंद होता है, उसका मिनट और गिना नपा तुला होता है। बिल्कुल नहीं, लोग उससे ये तवक्को भी रखते हैं जी कि ये एक इतनी बड़ी शख्सियत है उनकी नज़र में, या जिसको वो इतना रिस्पेक्ट देते हैं या उसको कुछ समझते हैं, तो वो जो दुनिया के और दीन के जो उसूल हैं उन पे यकीनन वो हमसे ज़्यादा कारबंद होगा। बिल्कुल। ये नहीं कि एक जो व्यूअर होता है टेलीविज़न का या सिनेमा का, और जब वो किसी एक्टर को देखता है तो उसके जहन में उस एक्टर के लिए और एक अजीब किस्म की एक तस्वीर होती है, जो कि इतने दिन टेलीविज़न पे रहने के बाद मुझे अब ये एहसास होने लगा है कि वो हमको एक नॉर्मल इंसान से हटकर समझते हैं। यानी अगर मैं सामने हूँ तो वो ये समझेंगे कि हाँ मैं कोई बहुत ही कोई ग्लैमरस चीज़ हूँ या क्या हूँ, और गालिबन मुझे खाना भी पकाना नहीं आता होगा। वो एक तस्वीर उसके अंदर, तस्वुर है, एक तस्वुर है, एक तस्वीर है, वो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो उसमें होती हैं। लेकिन इसके बरक्स हम ये देखते हैं कि अलावा शो बिज़नेस के वैसे भी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शोहरत मिल जाती है किसी वजह से, वो मैंने देखा है उनके अंदर ये वक्त की पाबंदी है, ये भी नज़्म व ज़ब्त का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, बहुत ही बड़ा हिस्सा है कि नज़्म व ज़ब्त बग़ैर वक्त की पाबंदियों के मेरे ख्याल से लेकिन कभी आपके इर्द गिर्द होता है, आप इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं और अगली साल 2 साल में अगर कोई स्टार आया है, बहुत ही फेमस हो गया है और आपके सामने वो नखरे दिखा रहा है या वक्त पे नहीं आ रहा, तो आप अंदर से कैसा महसूस करती हैं? गुस्सा आता है, गुस्सा आता है कि भाई ये क्या मुसीबत है। जी। आप तो स्टार की बात कर रही हैं, मैं क्या नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन ये कि बाज़ बात ऐसा होता है कुछ मिनिस्टर्स जो होते हैं, हाँ जी, उनको आपने किसी फंक्शन के लिए सदारत करने के लिए बुलाया है, फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो वो पहुँच, और या तो वहाँ से एक मैसेज आ जाएगी कि सरकार मीटिंग में है। अच्छा चलो भाई बर्दाश्त कर लिया कि भी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद थोड़ी देर में एक और हरकारा आएगा, वो ये कहने के लिए आएगा कि वो खुद तो नहीं आ सके लेकिन उन्होंने अपने अंडर सेक्रेटरी को या किसी और को किसी को वो भेज दिया है, वो उनकी प्रॉक्सी। यानी जो मैसेज है तो, वो कितना आप समझें कि संगीन है कि आप एक तरफ इंतजार कर रहे किसी बड़ी शख्सियत का, हाँ। वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे तो आगे कैसे लेके क्या होगा। एक चीज़ ऐड करूँ सिद्धा कि ये अगेन रवैयों की बात आती है। हमारे यहाँ अमूमी रवैया ये है कि जो जितना नामवर है उसके अंदर उतना ही डिसिप्लिन नहीं है। सही। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने किसी बहुत नामवर शख्सियत को, चाहे वो शोबिस से हो, चाहे जैसे आपने मिसाल दी कि सियासत से उनका ताल्लुक हो, अगर आप उनको बुला रहे हैं तो आप यकीन रखिए कि फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो शायद वो तशरीफ़ ले आए। हमारे यहाँ इस चीज़ को प्रोटोकॉल समझा जाता है। हाँ। जैसे आपने कहा कि बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं, टाइम पे आती है, कोई नया एक्टर आएगा, अगर उसकी आजकल थोड़ी हाइप क्रिएटेड है तो उसका लेट आना वो उसको प्रोटोकॉल समझता है। एक जो हम लोग बार बार बात करते हैं फैशनेबली लेट, ये कहाँ से फैशनेबल हुआ है लेट होना? हम तो समझते थे इट्स फैशनेबल टू बी पंक्चुअल। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। यू कैन सेंड अस योर कमेंट्स एंड योर क्वेश्चंस। इसके अलावा कॉल भी आप कर सकते हैं। टॉपिक हमारा आज का है नज़्म व ज़ब्त, कि रमज़ान मुबारक के महीने में किस तरह हम अपने अंदर एक मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। बड़ी अहम बात है। अभी कुछ दिनों पहले एक ख़बर आई थी जो कि मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन थी, कि जापान में जो उनका ट्रेन सिस्टम है, अगर आप उसको देखें कि वो उनकी जो ट्रेन्स होती हैं, अगर एक तो वो क्लॉक वर्क की तरह चलती हैं, लेकिन अगर कभी उनकी कोई ट्रेन लेट हो जाए तो वो बाकायदा उनका टिकट चेकर हर पैसेंजर से जाके माजरत करता है, और साथ ही साथ एक ख़ास स्लिप, एक ख़ास चिट उनको देते हैं कि जी वो अपने काम पे या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जाके दिखा सके कि ये एक अनहोनी हुई है, आज वाकई ट्रेन लेट थी। और आप और मैं तो रोज़ ये बहाना बना देते हैं कि जी आज ट्रैफिक में फंस गए, आज यहाँ फंस गए। कहीं भला हो इस मोबाइल का जो झूठ बुलवाने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन आप क्या कहती हैं, इसमें कितनी सच और झूठ की जो हम आजकल आमेज़िश करते हैं, हाँ। हमारी अपनी जो ज़ात की या शख्सियत की कमी होती है, हम उसको ढक रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं? मेरे ख्याल से अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। मैं हमेशा यही समझती हूँ कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। और जिस चीज़ को आप समझते हैं कि हाँ ये मैं गलत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वहाँ पर यही चीज़ आ जाती है कि आप अपने आप से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, साइकोलॉजिकली हम बच्चे को आजकल तो 1.5 साल 2 साल की उम्र में प्री स्कूल डॉक्टर दायरा वो जाना शुरू कर देता है। उस वक्त से बेचारे की ट्रेनिंग शुरू करते हैं कि तुमने सुबह जल्दी उठना है, लाइन में खड़े होना है, प्लीज़ बोलना है, थैंक यू बोलना है, हाँ। चेयर को अंदर करना है। हाँ। लेकिन ये डिसिप्लिन आप हमारे यहाँ के बच्चे जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं तब भी उनमें ये नज़र नहीं आ रहा होता। इसकी क्या वजह है? ये डिसिप्लिन है स्कूल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होता। उसकी 2 वजूहात है। एक ये है कि हम उनको जो बताते हैं वो हम कर नहीं रहे होते। सही कहते हैं ना, सीइंग इज़ मोर इफेक्टिव देन हेयरिंग। जो आप उनको बता रहे होते हैं वो हम करते नहीं हैं। अब अगर माँ आधे सोए आधे जागे मुंह से उठ के सुबह 7 बजे बच्चा भेज के दोबारा सो रही है और वो 1 बजे तक सोई हुई है, उसके बाद वो बच्चे से एक्सपेक्ट करे कि नहीं लाइफ को बड़ा डिसिप्लिन तरीके से लेकर चलते हैं, तो ये हो नहीं सकता। बिल्कुल सही है। नज़्म ज़ब्त जो है वो आपके मिजाज में आता है, आदत से डिवेलप होता है। हमारे यहाँ ना आजकल मिजाज में ये चीज़ डाली जा रही है ना आदत में। आप ये देखिए कि बच्चे को भी ये सिखाया जाता है कि बहुत सी चीज़ों के शॉर्टकट्स हैं। अब एग्ज़ाम्स होते हैं तो बच्चा बैठ के दिन रात पढ़ रहा है। एग्ज़ाम्स के अलावा बहुत कम ऐसा होता है कि वो डेली बेसिस के उसकी एक रूटीन हो कि उसने बुक रीडिंग करनी है, हर उसने होमवर्क तो करना बच्चे है। की रूटीन को हिला देते हैं। अगर हम 2 बजे तक खुद जाग रहे exactly. हैं। अच्छा, उसमें मज़े की बात ये होती है, मेरे अपने घर में भी होती है कि 2 बजे तक खुद जाग रहे हैं, बच्चे को 9 बजे कहते हैं जाके सो जाओ। अब वो सोता नहीं है, वो ये सोचता है कि 9 बजे अगर मैं सो गया तो पीछे पता नहीं घर वाले क्या कर लेंगे 2 बजे तक ना, कोई बहुत बड़ा फन एक हो जाएगा। बिल्कुल। इनकेस अगर वो जाके लेट भी जाते हैं तो वो सोता नहीं है, वो बहुत जहनी टेंशन में रहता है। वो जो सही डिप्रेशन होता है ना, वो उन बच्चों को उस वक्त फील हो रहा होता है कि पता नहीं है घर वाले क्या कर रहे हैं और मुझे व्हाट जॉय एम आई मिसिंग आउट ऑन, पता नहीं वहाँ क्या फन चीज, फीलिंग ऑफ समथिंग मिसिंग, राइट? एग्जैक्टली। तो बच्चों को आप नहीं सिखा रहे। जो आप बात करिए कि बच्चों को प्लीज़ थैंक यू लाइन में लगना सिखाया जाता था, अब नहीं है। अब इवन स्कूल्स के अंदर ये ट्रेंड है कि बहुत से इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स के बच्चे जो हैं वो कभी लेट जा रहे होते हैं, कभी जल्दी उठ कर आ रहे होते हैं। प्रिंसिपल भी कोऑपरेटिव हैं, टीचर्स भी कोऑपरेटिव हैं कि ठीक है इनका मिजाज ऐसा है या इनके पेरेंट्स की कमिटमेंट्स ऐसी हैं, तो वो बच्चों को उस तरह से ट्रीट नहीं करते जिस तरह से बाकी बच्चों को किया जाता है। पता है ये बात तो मैंने ये इसलिए की कि वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पेपर बैग्स, एक बड़ी पतली सी किताब है, 50 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन अगर आपका इत्तेफाक हो ज़रूर पढ़िएगा। उसका नाम है एवरीथिंग आई नीडेड टू नो आई लर्नड इन किंडरगार्टन। हम कहते हैं बड़ी बड़ी तालीमी सनदें आपके पास हों, क्वालिफिकेशंस हों, तभी आप बड़े कल्चर्ड होंगे, तहजीब याफ्ता होंगे। ज़िंदगी गुजारने के जो गोल्डन असूल हैं वो इस किताब में है, जो कि रॉबर्ट फलगम ने लिखी है। और इसमें वो कहते हैं कि देखें जी, बचपन से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका नहीं है उसको हाथ ना लगाएं। किसी की अगर चीज़ आपने उठानी है तो पहले प्लीज़ बोलें, थैंक यू बोलें, सॉरी बोलें। अगर आपने मेस क्रिएट किया तो उसको खुद साफ़ करें। ये तमाम वो उसूल हैं कि अगर हमने इनको वाकई अपना लें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। खुद बात करने की मुझे इस वक्त तुमने जो की है, आजकल हमारे यहाँ मैं देखती हूँ कि खुद काम करने का रिवाज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। रिवाज कहूँगी या आदत कहूँगी, घरों के अंदर भी मैंने ये महसूस किया है कि ख़ास तौर से जैसे कि हम क्योंकि बच्चों ही बेचारों का जिक्र कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वही अंडर ट्रेनिंग होते हैं, तो मुझे एज अ चाइल्ड मुझे याद है कि मुझे कभी इनकरेज नहीं किया जाता था कि मैं बैठे बैठे कहूँ अरे फलानी ज़रा मुझे पानी तो पिला देना। बिल्कुल सही बात। खुद उठो, अगर सुन लिया अम्मी ने तो ये क्या क्यों बैठी हूँ, जाओ खुद पी के रहो। तो खुद हमने, अच्छा आज तक
मैं अपने कपड़े खुद इस्त्री करती हूँ, क्योंकि शुरू से मुझे ये आदत थी। स्कूल जाने के वक्त जब हाथ में इस्त्री आने लगी, कॉलेज जाने वक्त, उस वक्त भी, और आज तक मैं अपने कपड़े खुद इस्त्री करती हूँ, मैं अपना बिस्तर खुद करती हूँ। बहुत अहम बात है, इसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जी नज़्म ज़ब्त की बात तो हो रही है, लेकिन कुछ नज़्म बन नहीं पा रहा, बार बार ब्रेक आ जाती है, एड्स आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। लेकिन थैंक यू सो मच कि रौनक रमज़ान को आप लोग पसंद करें। ब्रेक जो हमें मिला उसमें हमने कुछ बचपन की यादें ताज़ा की। हमने कहा कि जी बचपन से हमें तो बड़ा वेल ट्रेन किया हुआ था, सारे कज़न्स भी हों, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग ज़्यादा थी, बता रहे थे। बल्कि मैं अपनी दुख भरी दास्तान शेयर करी थी। मुझे पता है मेरी खालाएँ, मेरे कज़न्स भी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे होते थे, इफ़ वी वर स्पेंडिंग द समर वेकेशंस टुगेदर, तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता था कि सारे बच्चे एक साथ उठें। जो आखिर में उठता था उसको बड़ा बुरा समझा जाता था, और उसको एक एडेड बेचारे को बोनस ये मिलता था कि उसको सारे बिस्तरे उठाने भी पड़ते थे। इसलिए आप ऑटोमेटिकली जल्दी उठने की आदत आपके अंदर आ जाती थी। लेकिन डॉक्टर साहबा, आज कल के बच्चे, ये हेल्दी कॉम्पिटिशन इन चीज़ों पर नहीं होता कि हु इज़ मोर डिसिप्लिन। आई रिमेंबर बैक इन द डे हमारे स्कूल में बाकायदा मोस्ट डिसिप्लिन चाइल्ड का सर्टिफिकेट अलग होता था, मोस्ट पंक्चुअल चाइल्ड का अलग होता था, मोस्ट रेगुलर चाइल्ड का अलग होता था। अब ऐसा लगता है स्कूल्स आर आल्सो जस्ट फोकस के जी फिजिक्स में कितने मार्क्स ले लिए, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स ले लिए, इन एथिक्स की कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, एक तो स्कूल में बात नहीं हो रही, दूसरा फैमिलीज़ में भी बात नहीं हो रही। हमने जैसे ब्रेक में भी ये बात की कि अब कंपैरिजन ये होता है, बच्चे खुद आपस में भी ये कंपैरिजन करते हैं कि मेरे पास ये वाला फ़ोन है, तुम्हें तुम्हारे पापा ने कौन सा वाला फ़ोन दिलाया हुआ है। पेरेंट्स भी ये करते हैं। जो जिस ज़माने की आप बात करिए या जो इवेंट्स आप ज़माने कदीम, वो जो पिछली गुज़री थोड़ा सा पुराना मैं तो ज़माने कदीम ही हो गया। तो मैं कहाँ कोई फेरोज के ज़माने की नहीं, जैसे हम टाइम की आप बात कर रही हैं से पहले की एजुकेशन हो गई ना, अब तो हमारी थोड़ा सा पुराना हो गया। जिस टाइम की आप बात कर रही हैं वहाँ पे पेरेंट्स जो फोकस करते थे वो शख्सियत पे करते थे। देखिए, जब हम शख्सियत की बात करते हैं तो उसमें आपकी अपीयरेंस जो है या ज़ाहिरी शख्सियत वो एक मादा है, पूरी शख्सियत वो नहीं होती। आजकल क्या होता है कि अब आप बहुत छोटे छोटे बच्चों में भी देखें तो एक कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरा रंग काला है, ठीक है, मेरे बाल इतने खूबसूरत नहीं है। स्कूल गोइंग बच्चों में ये चीज़ है। वो कहाँ से आ रही है? क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स से ये बात सुनी है। सो राइट, बिकॉज हमने अभी कुछ प्रोग्राम्स में पहले हमारे साथ एक डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद थी, वो अपना किस्सा बता रही थी कि 10 साल की 12 साल की बच्चियां आती हैं, इंजेक्शन लगा के गोरा कर दीजिए। नो, एंड बच्चियां खुद कंप्लेन कर रही हैं कि देखिए जी मेरे बाल गिर रहे हैं और मेरी अम्मी को परवाह ही नहीं है, दे तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती है। हालांकि अब उसकी वजह ये है कि देखिए हमें ये सिखाया गया कि आपकी शख्सियत जो है उसमें डिसिप्लिन भी आता है, उसमें टॉलरेंस भी आती है, उसमें आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, सारी चीज़ें, और एक कंपोनेंट आपकी अपीयरेंस भी है जो कि रीजनेबल होनी चाहिए, अगर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं भी है। सही बात। अब बच्चों को ये सिखाया जाता है कि रंग गोरा होना चाहिए, बाल सीधे होने चाहिए, फिगर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, पढ़ाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो कुछ घरों में मसला होता है, कुछ में वो भी नहीं होता। बाकी वो कितना बदतमीज़ है, उसकी तरबियत में कहाँ पे कमी रहेगी, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करते। एक चीज़ जो बड़ी आजकल मेरे ख्याल में क्लैश ऑफ आइडियाज़ है, आप इस पे बात करना चाहूँगी, यूनिफॉर्मिटी। ऐसा लगता है कि जो जगह जैसे हमारे स्कूल्स में यूनिफॉर्म्स होते थे, आई वाज सरप्राइज्ड, एक नया ट्रेंड है कि फ्राइडे को कहा जाता है जी कैजुअल ड्रेस डे। You actually can pay like from 100 rupees to 500 rupees for not wearing the uniform। यानी उस दिन आप अपना स्कूल का यूनिफॉर्म ना पहने, उसकी एक फ़ीस है और आप जिस तरह के हुलिये में चाहें आ जाएं। Is that a good trend आपके ख्याल? No, I don't think it's a good trend at all, क्योंकि जो यूनिफॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म ही है। बिल्कुल। That's respect. And that is meant to bring uniformity. Exactly. अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो आपकी शख्सियत जो है ना, वो आपने 4-5 दिन तो आप यूनिफॉर्म में रहे और सडनली एक दिन जाके एक कमख्वाब पहने हुए है और एक टाट पहने हुए। एक बच्चा बिल्कुल बेहतरीन ड्रेस्ड है, पता नहीं कौन से डिज़ाइनर का उसके कपड़े हैं, और जो दूसरा बच्चा है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहाँ पर आपको क्या, उसको आप ये अंदाज़ा दिलाना चाह रहे हैं या उसको ये बावर कराना चाह रहे हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या हो। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से
और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँ कि यूनिफॉर्म वो स्कूल का हो, वो फौज का हो, वो डॉक्टर का हो, वो एक एहतराम का एक बड़ा मोतबर आइडेंटिटी होता है। तो हमें याद है कि जब हम स्कूल जाते तो स्कूल यूनिफॉर्म बड़ी एक खूबसूरत सी और मोतबर सी चीज होती थी जिसको संभाल के रखा जाता था और पहनने में बड़ा अच्छा लगता था। शलवार की क्रीज बिल्कुल सही। समर वेकेशंस के बाद स्कूल जाना वाज वेरी गुड फीलिंग। आई वेंट टू द DHA कॉलेज फॉर वुमेन और पहले दिन हमें टीचर ने, हमारी क्लास जब हो रही थी तो our प्रोफेसर केम इन एंड शी सेड कि जी स्कूल्स आर फॉर चिल्ड्रन एंड नाउ इफ यू नोटिस आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके कॉलेज का नाम है DHA कॉलेज फॉर वुमेन, सो नाउ कैरी योरसेल्फ लाइक अ लेडी। और उसके अंदर बड़ी छोटी चीज़ें थी कि जो आपके हेयर क्लिप्स भी होंगे वो 4 कलर्स, यानी सिर्फ ब्लैक, ब्लू या व्हाइट। ये डिसिप्लिन में आता है। आपका यूनिफॉर्म था, उसके बाद नेल्स चेक होते थे, ठीक है, कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, बाल किस तरह से बनाने हैं। अब अगर आप स्कूल्स में जाके बच्चे देखें, हम लोग स्कूल्स में जाते हैं असेसमेंट के लिए, आप यकीन नहीं करेंगी कि उनको देख के लगता है कि शायद ये सुबह उठ के 1 घंटा अपने ऊपर लगा कर आए होंगे। तो आपने उनकी डायमेंशन बिल्कुल चेंज कर दी, आपने शख्सियत को तो फोकस किया ही नहीं। एंड वी नेवर हैड दिस वन ट्रेंड जिसकी मैं बात करना चाहूँगी। एक गनीज यूनिफॉर्म स्टोर था जिसपे हम जाते थे, एक स्टैंडर्ड साइज के हमारे कपड़े होते थे, यूनिफॉर्म होता था, बिल्कुल वही। आई हैव नेवर हर्ड, और आजकल में ये ट्रेंड देख के बड़ा खौफनाक ट्रेंड है कि आप यूनिफॉर्म लेते हैं उसको फिर अपने हिसाब से फिटिंग कराते हैं। आई हैड नेवर हर्ड कि यूनिफॉर्म की फिटिंग हम तो वही पहन लेते थे जो आ गया। देखिए स्कूल में 3/4 स्लीव्स पहनी जा रही हैं, ठीक है, एंड देन दे आर नोइंग कि जी उन्होंने कैपरी पहनना है या स्ट्रेट पैंट पहननी है, गर्मियाँ हैं तो कैपरी भी पहना चाह रहे हैं, इस तरह भी। और ये कराची के स्कूल्स में हो रहा है, तो ये डिसिप्लिन खराब हो रहा है। ये डिसिप्लिन खराब, ये डिसिप्लिन खराब है। ये मैं समझती हूं आप उनकी शख्सियत को मस्क कर रहे हैं। हाँ, तो यही है, शख्सियत बनती है डिसिप्लिन से। बिल्कुल। और डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है तो अब जैसे कि मैं अभी, हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे, तुम्हारा जो पीछे की ये सेटिंग है, ये तो आपने जापान का जिक्र किया, ये भी मुझे कुछ चाइनीज़ टाइप का वो लग रहा है। कॉम्प्लीमेंट्स फॉर आवर सेट डिपार्टमेंट। तो मेरा इत्तेफाक हुआ चाइना जाने का, 1-2 दफ़ा मैं जा चुकी हूँ वहाँ पर। कभी कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा क्योंकि टेलीविज़न के अलावा मैं सोशल वर्क में भी हूँ, उस सिलसिले में जाना हुआ। तो जाहिर बात है जब आप नए मुल्क में जाते हैं, आप चारों तरफ नज़र दौड़ाते हो। मुझ जैसा इंसान जो कि ज़रा ऑब्ज़र्व करने का शौकीन है, तो चारों तरफ देखा, मैंने कहा कि ट्रैफिक ऐसा मालूम होता है फ्लो कर रहा है, बिल्कुल लिटरली फ्लो है, पानी की फ्लो कर रहा है। अच्छा, वहाँ पर मजाल नहीं है कि साइकिल वाला गाड़ियों के सामने या उसकी लेन में आ जाए, वो उस तरफ है। तो डिसिप्लिन भी क्रिएट किया जाता है। डिसिप्लिन आपके अंदर जो होता है, ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से अगर किसी में है या किसी में नहीं है, लेकिन वो क्रिएट किया जाता है। वहाँ डिसिप्लिन ये है कि ये आपका रास्ता है, ये आपका रास्ता है। इफ़ यू फॉलो दैट यू आर ऑल राइट। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसकी सज़ा है, या फिर आप मुमकिन है आपका एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी वाले को नहीं मालूम है, या आपका चालान हो जाए। तो ये डिसिप्लिन सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे ऐसा ही था। रेडियो का एक कोई नुमाइंदा था, उन्होंने मुझसे आके पूछा कि भाई आप यहाँ पर 8-10 दिन से हैं, कॉन्फ्रेंस जारी है, और आपने यहाँ पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा महसूस की, और आप इन वन वर्ड हाउ वुड यू डिस्क्राइब चाइना? जी, आई सेड डिसिप्लिन। ब्यूटीफुल। मेरे अंदर, यानी कि इट वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस, मैंने कोई सोच के नहीं बोला था, लेकिन व्हाट आई सॉ अराउंड मी इट स्टूड आउट, यानी कि आपको इसने इम्प्रेस किया, इसको आपने देखते ही इट वॉज सो ऑब्वियस। हर चीज़ के अंदर, चाहे वो हमारे जब खाना लगता था कॉन्फ्रेंस के बाद, या इन बिटवीन ब्रेक्स जो होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, फलाना होता है, उसके अंदर हर चीज़ में इतना डिसिप्लिन, मगर ये कि वो डिसिप्लिन क्रिएट किया गया। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे बल्कि ये कहें कि हम में गुंजाइश सब लोगों में है। आप देखें 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके लोग अगर दुबई जाते हैं, यहीं से ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, वही रोड रेज, वही शख्सियत होती है, लेकिन वहाँ जाके आप परफेक्ट गाड़ी चलाते। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका चालान हो सकता है। दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में वक्त बहुत कम रह गया, ज़रूर यहाँ पर मैंशन करना चाहूँगी, सिंगापुर, वहाँ पर च्विंगम बैन है। हमारे यहाँ लोग पान गुटके के बगैर ना तो एक तो रह नहीं सकते, दूसरा हमारी बहुत बुरी आदत कि आप देखें कि जितने दुकानदार हैं, जो आपका ज़रिया माश है, जहाँ से अल्लाह ताला आपको रोज़गार, आपका रिस्क अता कर रहा है, उसी दुकान के सामने आप जाके खुद थूक देते हैं। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू कीप एन आई आउट, क्योंकि आप खुद बेबरकती को इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बेटे कहूँगी जी, यहीं हमारे इस कराची शहर में बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जी, मैं एक दे रही हूँ, आप अपने सरकारी अस्पताल में चले जाइए,
उसका एक सीन आपके जहन में आ गया होगा कैसा है। आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, मुख्तलिफ उसकी ग्रेड्स हैं जी, वहाँ का माहौल भी आपके जहन में आ गया होगा। और यहाँ का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर आप चले जाएं, वहाँ पे आपको गुटके की पीक नज़र नहीं आएगी, पान की पीक नज़र नहीं आएगी। सिविल हॉस्पिटल में या जिना हॉस्पिटल में क्यों नज़र आती है? मेंटेनेंस है और वही डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है। थैंक यू सो मच आपा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग हियर विद अस। ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में ये पहले भी ये पॉइंट रेज हुआ था जब वी हैड दीज फैंटास्टिक न्यू बस स्टॉप्स जो कराची में लगाए गए थे। लोगों ने कहा जी यहाँ की आवाम शायद इस काबिल नहीं है, इसको मेंटेन नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आप उसको वाकई मेंटेन करें और हर डिपार्टमेंट अपना काम करे, यू आर वेरी मच गोइंग टू सी दैट चेंज अराउंड अस एज वेल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे विद योर फेवरेट सेगमेंट। और मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर बीइंग हियर विद अस। इसी थीम को हम ज़रा दीनी रोशनी में भी देखने की कोशिश करेंगे कि दीन हमारी रहनुमाई कैसे करता है नज़्म व ज़ब्त के क़याम के लिए। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अब आपका फेवरेट सेगमेंट जिसके हवाले से हमारे पास बहुत कॉल्स आती हैं, और आज मैंने ख़ास तौर पे सोचा, वैसे तो हम नज़्म व ज़ब्त के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन एक रिकमेंडेड टॉपिक है हमारे पास, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आया, और इसी एक की तरफ से नहीं, काफ़ी लोगों ने इस पर बात करने की कोशिश की, तो वी थॉट कि इसको ज़रूर आज का हम अपना मौजू बनाते हैं। हम बात करना चाहेंगे रिज़्क़ हलाल के हवाले से। पहले भी इस प्रोग्राम में हमने ज़रा डिटेल में जाके ये बात की थी कि रिज़्क़ का मतलब सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है या फिर सिर्फ कमाई का ज़रिया नहीं, बल्कि रिज़्क़ के माने बहुत वसी हैं। अब रिज़्क़ हलाल की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या शराइत आती हैं, किस तरह उसको कमाया जाए, किस तरह उसको ख़र्च किया जाए, अल्लाह की राह में किस तरह ख़र्च किया जाए, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में भी। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। इससे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल हो, कोई मसला हो, तो ज़रूर हमें बताइए। हमें कॉल भी कर सकते हैं आप, और ट्विटर पर भी मुझे अपना सवाल भेज सकते हैं। आज हमारे पैनल में मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर मोहसिन नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ होने का। मुफ्ती साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करें, रिस्क की उस दिन भी आपने एक डेफिनेशन बताई थी, रिस्क हलाल की जब हम बात करें तो ये कितना वसी एक फ्रेज़ है, कितना वसी एक कॉन्सेप्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम में चूँकि रहबानियत नहीं है, दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना है, इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने कस्बे मुआश को इख्तियार किया है, और दीन में इस बात को बिल्कुल महमूद नहीं रखा गया है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और हुसूल मुआश के लिए कोशिश ना करें, बल्कि इस बात को महबूब रखा गया है कि आप तलब करें, और तलब में भी रिज़्क़ हलाल को तलब करें। कुरान में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, तुम खाओ वो जो पाक हमने तुम्हें अता फरमाया है, और पाक तभी होगा जब उसे रिज़्क़ हलाल के ज़रिए अपनाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं, वैसे तो हम ये कहते हैं कि आका अल्लाह के महबूब हैं, आका फरमाते हैं अल-कासिबु हबीबुल्लाही, जो कस्बे हलाल करता है वो अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह। तो ये मेरे ख्याल में इतनी एक वसी बात है। वक्त हमारे पास कम है क्योंकि लाहौर में भी अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको आगे लेके चलेंगे, ख़ास तौर पर उन इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे जो कि दो धारी तलवार की तरह है। वहाँ पर जो काम की मुनासबत है वो दोनों तरफ जा सकती है, हलाल कामों की तरफ भी जा सकती है, और शायद ऐसे कामों की तरफ भी जिनसे इज्तिनाब करना चाहिए। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। बेशक रिज़्क़ हलाल का हुसूल भी ऐन इबादत है, और इसके लिए बार बार दीन हमें अपनी तरफ राग़िब करता है। पहले इस ब्रेक पे जाने से पहले भी यही बात हो रही थी, मुफ्ती साहब से कहेंगे कि गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ें। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-कासिबु हबीबुल्लाही, जो कस्बे हलाल करता है वो अल्लाह का महबूब है।
तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कसरत माल की तरफ ना जाएं बल्कि रिस्क हलाल की तरफ जाएं, क्योंकि कसरत की वजह से फिर हराम बंदा कमा लेता है। जब ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर उसमें यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों का हक़ भी दबा लिया जाता है और फिर बेबरकती भी होती है, चूँकि माल हराम में तो बरकत हो नहीं सकती। तो ये वो चीज़ है कि जिसे शरीयत मुताहरा में महमूद रखा गया है और हमारे ज़माने में इसका फ़ुक़दान नज़र आता है। जितना अल्लाह ने हमारे नसीब व तक़दीर में लिख दिया है वो हमें मिलना है। कुरान में फ़रमाया वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, के ज़मीन पर हर चौपाए का रिज़्क़ यानी हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मा करम पर ले लिया है। लेकिन बाज़ औक़ात जल्दबाज़ी करके या बहुत ज़्यादा माल जमा करने की तमा में मुब्तला होकर हम हराम की तरफ चले जाते हैं। वो फिर दुनिया भी बर्बाद करता है और आखिरत भी बर्बाद करता है। एक शिकवा आज हमारे यहाँ ये है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जिसके बाल बिखरे हुए हैं, लिबास बोसीदा है और वो सफ़र में होता है माल तलब करने के लिए और दुआ के लिए हाथ उठाकर कहता है या रब्बी ए मेरे रब, ए मेरे रब, और उसकी दुआ कबूल नहीं होती। आप फरमाते हैं उसकी दुआ कैसे कबूल हो जबकि उसका पहनना हराम का है, जबकि उसका खाना हराम का है, तो अल्लाह उसकी दुआ को कैसे कबूल फरमाए। तो दुआ की अदम कबूलियत की एक बुनियादी वजह कसबे हलाल ना होना है। इस पर भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। उसका एक फ़र्क एक तरह से ख़त्म होता जा रहा है। लोग कसरत की तरफ इस तरह से इतनी दिलजोई से आगे बढ़ते हैं कि उनको ये महसूस ही नहीं होता कि सही और गलत की पहचान उनको करनी बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ये मुगालते में लोग हमेशा रहते हैं कि ज़्यादा की चाह तो है, लेकिन क्या हम रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं या नहीं? आप क्या कहेंगे हमसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़्यादा की चाह का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो इस्लाम में ममनू नहीं है और कोई भी फ़िक़्ह इसको नहीं कहती कि ज़्यादा की चाह जो है वो या ज़्यादा कमाना कोई गैर महमूद चीज़ हो। मसला सारा हराम और हलाल का है और ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से और जिन तरीक़ों से कमाने से मना किया है उनसे इंसान रुके और जायज़ तरीक़ों को इख्तियार करे। हमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला याद आ रहा है कि आप फरमाते हैं कि ये अजीब चीज़ है कि इसके कसब का भी हिसाब देना है और इसके इन्फाक का भी हिसाब देना है। कि जब इंसान उसको कसब करता है, अक्स करता है, उसका हिसाब देना, पूछा जाएगा कि कहाँ से कमाया और किस तरीके से कमाया। और जब इसको खर्च करता है, इन्फाक करता है इसका, उसका भी इसे हिसाब देना पड़ेगा कि सही जगह खर्च किया या गलत जगह खर्च किया। अब जो आया मुबारका में ये आता है कि जो तय्यबात हैं उनको ही सिर्फ रिज़्क़ कहा गया है। रिज़्क़ का जहाँ लफ्ज़ आया है वहाँ तय्यबात के साथ आया। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें तो अल्लाह तबारक ताला ने अपनी तरफ से जो हलाल की हैं उनको तय्यब कहा है। एक तो वो रिज़्क़ है, यानी जो चीज़ें सब्सटेंस खाने में, कंजम्पशन में आता है, एक तो वो उसका जायज़ होना और हलाल होना, उसका तय्यब होना है। दूसरे ये कि हो सकता है कि वो चीज़ हलाल हो फ़ी नफ्स से ही, लेकिन जिस तरह से वो कमाई गई है वो हराम हो, ठीक, या जिस तरह से उसको बरता गया है वो हराम हो। इसके मिसाल ये ले लिया कि कोई जानवर है वो फ़ी नफ्स से ही हलाल है, मसलन गाय का गोश्त खाना हलाल है, लेकिन अगर वो गस्ब का है तो अब क्योंकि तरीक़ा गलत हो गया लिहाजा उसका इस्तेमाल जो है वो जायज़ नहीं, ठीक। अच्छा, अब वो है भी कसब हलाल का, लेकिन उसको ज़बह जो किया गया है वो गैर शरई तरीक़े से किया गया है, तो फिर वो आपके लिए खाना हराम हो जाता है। तो ये जो हराम और हलाल की और रिज़्क़ के तय्यब और गैर तय्यब होने की गुफ्तगू है, ये मल्टी डायमेंशनल है। अच्छा, इसी हवाले से प्रोफेसर साहब एक सवाल हमारे पास आता है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी या जो मुसलमान बैरून मुल्क मुकीम हैं, वो कहते हैं कि जी अक्सर हम दुकान पे जाएं या कहीं से, जिस तरह आपने हलाल और हराम का जिक्र किया, ना सिर्फ ये कि कमाई का ज़रिया, लेकिन जो रिस्क वो घर लेके जा रहे हैं, जैसे गोश्त है या कोई चीज़ है, अब वहाँ पे सर्टिफिकेट लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि ये जो गोश्त यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा है वो हलाल है। क्या वहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है या उससे ज़्यादा तहकीक करना कि वाकई वो हलाल है या नहीं, वो भी हम पे ही आयद होती है? देखिए, शरीयत में कायदा है कि तकलीफ़ माला युताक जो है वो नहीं होती है। अगर उसका वो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं
किसी मुस्लिम ममालिक से है और उसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है तो उसके ऊपर एतबार करके उसको कंजम्पशन जायज़ है, तावक्ते के इस बात की तहकीक ना हो जाए और वो बात जो है मुश्तहर ना हो जाए, मंजर आम पर ना आ जाए कि ये गलत तौर के ऊपर इसको डिक्लेयर किया गया है हलाल, उस वक्त तक उसकी कंजम्पशन जो है वो आम मुसलमान के लिए हलाल है। बिल्कुल। और यूँ भी ये है कि अगर मुसलमान के हाथ से आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो उस पर हलाल का ही इतलाक़ होगा, उसने किस ज़रिए से कमाई है उसकी पूछगछ जो है वो यानी वहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म होती है। अच्छा, एक सवाल मुफ्ती साहब आपके लिए आया है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े बिज़नेस ग्रुप्स हैं जो दीनी शऊर भी रखते हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी मुनासिब है, हलाल रिस्क की तरफ है, और हो सकता है हम इसका जवाब आपसे पूरा ना ले सके, लेकिन प्लीज़ मैं सवाल छोड़ के जाना चाहती हूँ, लेकिन जो रवैया वो अपने मुलाजमीन से या अपने साथ काम करने वालों से बरतते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में बहुत सारे लोग इफ्तार का एहतमाम करते हैं, लेकिन उन्हीं की फैक्ट्रीज़ में लोगों की 2-2 महीने की या महीने भर की तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, उनके लिए दीन क्या कहता है? देखिए, नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, तुम में से हर शख्स राई है यानी हाकिम है और उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो हर एक को ख़ुद अपना मुहासबा करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम नवाफिल में बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो वाजिबात होते हैं उसमें भी कसूर कर रहे होते हैं। अब एक शख्स है जो रात इशा की नमाज़ ना पढ़े लेकिन 2 बजे उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, तो उसे कहा जाएगा भाई आप पहले इशा तो पढ़ लीजिए, फ़र्ज़ है, फिर आप नफल की जानिब जाइए। तो जो अच्छे काम कर रहे हैं हम उनकी हौसला शिकनी नहीं करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन अपने मुलाजिमीन का अगर वो ख्याल नहीं कर रहे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हदीस में फरमाया गया है कि मुलाजिम को पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दी जाए। तो ये बहुत अजीब सी बात होगी कि अपने महरूम हों और गैरों को हम अता कर रहे हों, वो भी करें लेकिन उसके साथ साथ ये इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे और ख़ास तौर पर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब कराची में भी अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, कुछ ही देर में रोज़ा इफ्तार होगा, उसके बाद हम दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और अब वो सेगमेंट जिसमें आप सवालात भेज सकते हैं, कमेंट्स भेज सकते हैं। आज का हमारा मौजू रिस्क हलाल के हवाले से है और ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ फील्ड्स, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिसमें बाकायदा जो आपका प्रोजेक्ट है वो वैरी कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप स्ट्रिक्टली बिलीव करते हो मौसीकी के हवाले से, तो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करने वाला वहाँ पर कोई नाते रसूल मकबूल या मनकबत भी रिकॉर्ड हो सकती है या फिर किसी कमर्शियल का जिंगल भी। ऐसे मामलात में लोग क्या करें और ख़ास तौर पे जो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है या प्रोफेशनल है उसको क्या दीन से रहनुमाई मिलती है? ये सवाल मुफ्ती साहब आपके पास मैं लेके आना चाहूँगी। जी, मैं इब्तिदान भी यही अर्ज़ कर रहा था कि जो भी मुकल्लफ़ है वो अपने अमल का ख़ुद ज़िम्मेदार है। सही। और उसे बार बार अपना मुहासबा करते रहना चाहिए कि मेरी कोई बात या मेरा कोई अमल दायरा शरीयत से बाहर तो नहीं जा रहा। जिसका जा रहा है ये उसका अमल उसका और उसके रब के दरमियान का मामला है, और हमारा जो काम है वो वमा अलैना इल्लल बलाग नहीं है हम पर मगर पहुंचाना, यानी सिर्फ बताना है कि ये हलाल है और ये हराम है और ये शरीयत के दायरे में आ रहा है और ये नहीं आ रहा। तो जहाँ जहाँ पर दायरा शरीयत में रहते हुए कोई काम किया जा रहा है वो जायज़ है, जो दायरा शरीयत से बाहर काम जा रहा है वो नाजायज़ है। लेकिन उसमें भी मिजाज शरीयत ये है कि कुरान में अल्लाह फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन, कि आप समझाइए, समझाना आप ईमान वालों को नफ़ा देता है। समझाना किस तरह है? नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम फरमाते हैं कि अल हिकमतु दालतुल मुमिन, के हिकमत यानी हिकमत भरी बात बताना और हिकमत से समझाना कि कब कहना है, किस तरह कहना है और कितना कहना है, ये मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है। तो उसमें हर एक को अपना मुहासबा करना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं, हम उन्हें देखते हैं बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं की ज़िंदगी के एक और पहलू से देखें तो बहुत सारे बुरे कामों का वही मंबा होते हैं। अब हम एक जानिब से देखें तो अच्छा है, एक जानिब से देखें तो बहुत बुरा है। अब करें क्या? कि सियासी ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि जी फ़लानी चीज़ तो इनकी पर्सनल लाइफ है, इनकी ज़ाती ज़िंदगी है, इसके बारे में बात ना की जाए। क्या ये तफरीक करता है दीन?
हाँ बिल्कुल, पर्सनल लाइफ में तो किसी पर भी तनकीद की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर इजाज़त नहीं है, लेकिन ये जो हमारे वो अफराद हैं कि जो पब्लिक के लिए होते हैं और वो पब्लिक के लिए रोल मॉडल होते हैं, तो वो जब कुछ गलत करते हैं तो उस पर तनकीद भी होती है, लेकिन उसमें भी उनकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी में जाने की इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे कि जिन लोगों की ज़िंदगी पब्लिक फोरम पे हो, पब्लिक फिगर्स हों, क्या वो ये तफरीक कर सकते हैं? जैसे कई दफ़ा कहा जाता है कि अपने ऑफिस के मामलात तो कई मिनिस्टर्स, कई सियासतदान बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन अपने ज़ाती मामलात, अपने घरेलू मामलात में वो इतने मुनसिफाना रवैया इख्तियार किए हुए नहीं होते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर बात यह है कि इसका एक पहलू तो ये है कि जो सियासतदान या किसी मिल ऑनर या और जो भी लोग हैं या कोई आलिम दीन इवन, एक तो उसकी अपनी एक ज़िंदगी है, वो उसको अपने लिहाज से देखे कि उसको खानों में तकसीम कर देता है कि भाई ये काम मैं शरीयत के मुताबिक मसलन 5 वक्त नमाज भी पढ़ूँगा आम हालात में, लेकिन ये कि मैं ज़्यादा कीमत में चीज़ें भी बेचूँगा, एहतिकार भी करूँगा, चीज़ें बचा के रख लूँगा कि जब महंगी हो जाएँ, जब उसका ज़माना है फ़र्ज़ के रमज़ान का तो महंगी करके बेचूँ, वो सब भी करूँगा, लेकिन रोज़ा भी उसके साथ साथ रखूँगा। इस्लाम जो है वो इस किस्म के तर्ज़ अमल की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरफ मौलाना तवज्जो दिला रहे हैं वो ये है कि फ़र्ज़ किए कि हमने रोज़ा रखा या नहीं रखा, हम हैं रोज़े से या नहीं, या ये रोज़े से हैं या नहीं हैं, हमें उसके तजस्सुस में और उसमें झांकने को मना किया गया। या हमारी पर्सनल लाइफ किस किस्म की है, उसमें किसी दूसरे को दखल अंदाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, सही। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हाज़िर व नाज़िर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारे आमाल पेश किए जाते हैं। क्या हम जब उनके सामने जाएंगे तो क्या, और अल्लाह ताला हमारे उन आमाल को क्या देख नहीं रहा, और क्या जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएंगे, उनके रोज़े की ज़ियारत का शरफ़ हासिल होगा, तो क्या हम उनकी जो मवाजे मुबारक उसके पास से गुज़र भी सकेंगे? हमें शर्म नहीं आएगी कि हम उनकी उम्मत होते हुए, उनके उम्मती होते हुए, और हमारा रवैया जो है वो इस तरह से खानों में बटा हुआ है। प्रोफेसर साहब, आप ही की बात को लोग दूसरी तरह भी ले सकते हैं। जिस तरह आपने कहा कि अब हमारी ज़िंदगियां इस तर्ज में गुजर रही हैं कि कई दफ़ा हम चाहते ना चाहते हुए भी शायद गलती का या गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या फिर नमाज की तरफ जब हम रुजू करते हैं, जब नमाज कायम करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा दिन तो ऐसे गुजर रहा है, हम किस मुंह को लेके अल्लाह ताला के पास जाएं? तो ये तो दोहरी तरफ भी जा सकता है। चाहते ना चाहते गुनाह के मामले में चाहते न चाहते का तो जिक्र ही नहीं है, इल्ला ये कि कोई शख्स जो है वो मुस्तर हो जाए, यानी मजबूर हो जाए कोई ऐसा काम करने को अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कि वो गैर शरई है, वो भी उसको उतना करना है कि जिससे उसकी जान बच सकती हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फ़र्ज़ किया कि एक शख्स ऐसा भूखा है कि उसकी जान पे बन गई, अब कोई हराम ही चीज़ है खाने को, तो वो उसको पूरा खाना नहीं खा सकता, उतना खा सकता है कि जो क़ूत ला यमूत जिसको कहते हैं, जिसमें वो मरे ना, उसकी ज़िंदगी वाक़ई रहे। सही, ठीक है। तो लिहाजा ना चाहते हुए भी बुराई का इर्तिकाब वो सिर्फ हालत इस्तरार में जायज़ है, ठीक है, और उतना जायज़ है। लेकिन ये कि जब ज़िंदगी हमारे उसमें है और हम समझते हैं, जैसे हम आपसे अर्ज़ करें कि अभी रमज़ान शुरू होने से कुछ दिन पहले हमारे पास एक साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आलू, हम मिसाल ही दे दें, उन्होंने कहा कि आलू जो है वो मुझे कहा जा रहा है कि 4 रुपये किलो के हिसाब से आप 100 बोरियाँ ले लें, तो और फिर जब रमज़ान आएगा तो 10 दिन गुजारने के बाद आप इसको बेचिएगा तो 40 रुपये 50 रुपये में ये बिकेंगे, तो तुम्हें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। उसने हमसे पूछा कि ये जायज़ है मेरे लिए, नाजायज़ है? हमने कहा ये नाजायज़ है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ये एक्सप्लॉयटेशन के उससे, हाँ ये कर सकते हो कि अभी ख़रीदो, बेचना शुरू कर दो मार्केट में, जब मार्केट में इसकी कीमत बढ़ती चली जाए, उसके हिसाब से कीमत बढ़ती चली जाए, वो मार्केट प्राइस है। लेकिन इसलिए रोकना कि वो बाद में ख़ुद मुसलमानों को ज़रूरत पहुँचे और वो बड़ी ज़्यादा कीमत के ऊपर हों, तो ये हमारे चाहने से ही होगा। एक बड़ा कॉमन हम फ़िक्रा आजकल सुनते हैं ना कि इट इज़ बिज़नेस, ये तो बिज़नेस है जी, इसमें तो यही इतवार चलते हैं, इसी तरह किया जाता है, लेकिन वाकई जायज़ और नाजायज़ में बिल्कुल एक लकीर जितना फ़र्क होता है। जिस तरह मुझे एक वाक़या याद आ रहा है हज़रत अली करमल्लाह वजहो का, कि एक दफ़ा वो कहीं सफ़र कर रहे थे और उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था और रास्ते में एक शख्स उनके साथ हो लिया जो काफ़ी ज़रूरतमंद था।
उन्होंने पहले ही ये इरादा कर लिया था कि मंजिल मकसूद पे पहुंच के ये घोड़ा, क्योंकि मैंने अभी इसको पैसे तो नहीं देने, इसको मैं ये तोहफे के तौर पे दे दूंगा। लेकिन बीच रास्ते में मंजिल पे पहुंचने से पहले ही उस शख्स की नीयत थोड़ी ख़राब हो गई और हज़रत अली ने जब थोड़ा सा एक सुस्ताने के लिए वो थोड़ी देर सोए, इतनी देर में वो घोड़े को लेके वहाँ से गायब हो गया। और हज़रत अली ने उस पर ये कहा कि इस शख्स ने ना जानते हुए अपने हलाल माल को हराम में तब्दील कर लिया। तो ये वाकई हम जल्दबाजी में कभी कभार ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि जो चीज़, जो तोहफ़ा, जो रिस्क अल्लाह की तरफ से हमें मिलना होता है, हम उस पर ख़ुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। एक और सवाल हमारे पास आया है और ये है मुख्तलिफ जो फार्मूला की तरह या हमें वजीफ़े लोग बताते हैं कि जी 40 दफ़ा ये चीज़ पढ़ लीजिए, कुशादगी रिस्क हो जाएगी, अल्लाह ताला के इस इसमें ग्रामी को आप बार बार पढ़िए और उससे फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या इस तरह की चीज़ें जायज़ हैं मुफ्ती साहब? देखें, जितना नसीब में अल्लाह ने लिखा है उतना ही मिलना है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए, लन युसीबना, हमें हरगिज़ नहीं पहुँचता, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर वही जो अल्लाह ने लिख दिया है। तो अगर अल्लाह ने आपके नसीब में एक मिक़दार लिखी है तो ऐसा नहीं है कि वजीफ़ा उस मिक़दार को बढ़ा देगा, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला के ज़ाती सिफ़ाती नाम पर मुश्तमल है तो वो बरकत पैदा कर देगा। और इस तरह के वज़ाइफ पढ़ना अहादीस मुबारका से भी साबित है। लेकिन मैं इस पहलू से बात करना चाहूँगा कि अब लोगों ने वजीफ़े बेचना शुरू कर दिए, आमिलीन ने और इस तरह के जाहिल लोगों ने, कि वो बाकायदा वजीफ़े बताने के भी पैसे लेते हैं। और कई लोगों को हमने देखा है कि जो फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी नहीं करते, इन्हें कहा जाए कि रिस्क में बरकत नमाज से होती है, वो कहते हैं नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई वजीफ़ा बता दीजिए, कोई तावीज़ दे दीजिए कि बस रात तकिए के नीचे रख के सोएं तो सुबह उठें तो हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हों। तो ये मिजाज शरीयत के ख़िलाफ़ है कि आप, ये कैसे हो सकता है कि आप फ़राइज़ व वाजिबात को छोड़ दें और नवाफिल और मुस्तहब जो चीज़ें हैं उन्हीं के ज़रिए निजात को हासिल करना चाहें। तो बिल्कुल वज़ाइफ़ करें, वजीफ़े में बरकत की जो दुआएं होती हैं वो भी पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें अल्लाह ने आप पर लाजिम की हैं उन्हें भी अदा करें। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं प्रोफेसर साहब, थोड़ी इसकी आप भी तबसरा कीजिएगा कि कुछ चीज़ें तो वो शरई बताते हैं, मिसाल के तौर पे कि कोई नाम या कोई सूरत या कोई आयत का विर्द करना, लेकिन साथ ही साथ उसमें गैर शरई चीज़ों की आमेज़िश भी होती है कि जी फ़लानी दाल का सदका दे दीजिए या उसको कहीं पे दबा दीजिए या हरे रंग का कपड़ा कहीं बांध दीजिए। ये तमाम क्या मामलात हैं? इसका जवाब देने से पहले हम पिछले सवाल में थोड़ा सा अटके हुए जी। एक वाक़या हम सुनाना चाहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो बहनोई थे, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके बारे में एक शख्स ने दावा दायर कर दिया और कहा कि मैंने इनसे ज़मीन ख़रीदी थी और इन्होंने मुझे ज़मीन कम दी। तो वो रोने लगे और उन्होंने फरमाया कि ऐसा है या रसूलुल्लाह कि मैंने एक एक हाथ बढ़ा के इसको ज़मीन दी थी, फिर भी अगर इसको ये शिकवा है तो मेरे पास जितनी ज़मीन है सब के सब मैं इसको देता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी ये हदीस सुनी हुई है कि अगर कोई एक बालिश भर ज़मीन किसी की गस्ब करेगा तो क़यामत के दिन उसे 70 गुना बढ़ा के वो उसके गले में डाली जाएगी। ये कह के उन्होंने वो पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो उसके हवाले कर दी। तो ये रिज़्क़ हलाल का जो वो है, तो ये ईसार भी मांगता है, ये ईसार भी मांगता है कि जहाँ आपको नफ़ा कम मिल रहा है लेकिन उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि ये मेरे लिए हलाल है, दूसरा कितना ही वो करता रहे। तो ये अपने नफ्स के ऊपर एक बहुत बड़ा एक जबर का भी वो है, लेकिन यही तक़वा है कि जो असल इस्लाम को मतलूब है। जहाँ तक आपने दूसरी बात कही, मौलाना साहब ने जवाब दिया, उसमें हम एक बात का इजाफ़ा करते हैं, इस्लाम में जंतर मंतर की कोई हैसियत नहीं। ये जो बातें हैं ना कि मसलन या हय्यु या क़य्यूम आप 2 लाख मरतबा पढ़ें तो ये काम हो जाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अहले बैत ने, सहाबा कराम ने कहीं ये मक़दार मुक़र्रर नहीं की, ना ही दिन मुक़र्रर किया कि आप अगर जुमेरात को ऐसा करेंगे तो वो यूँ हो जाएगा और अगर पीर को आपने पढ़ा तो ये यूँ हो जाएगा।
ये सब शर्तें जो जिस तरह के लगाई जाती हैं, और ये सिर्फ पढ़ने के ऊपर मंतर की तरह एक माला जपने की जो बात है, इस्लाम में इसका तस्वर नहीं है। बाकी जहाँ तक अस्माए हुसना का ताल्लुक़ है, हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि 99 नाम हैं जो इनके ज़रिए से दुआ मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ कबूल करता है, लेकिन उनको मंतर के तौर के ऊपर नहीं पढ़ना, उसको वजीफ़ा इस तरह ना उसको इस तरह से करना है कि जो अल्लाह ताला की सिफ़ात का जिनका जिक्र कर रहे हैं उसको कायनात में देखना, उसमें महसूस करना, उसको में ये भी देखना कि मैं भी, मेरा लम्हा लम्हा जो है वो इन्हीं सिफ़ात के सत्ते में जो है वो बसर हो रहा है। और कई दफ़ा जैसे कहा जाता है कि दुआ आपकी तकदीर को बेशक ना बदले, आपके दिल को बदल देती है, आपके दिल को इत्मीनान देती है कि इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा या आपका रिस्क कुशादा होगा। इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं हम रिस्क हलाल की। कई लोगों के जहन में ये भी होता है कि आपकी जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको छोड़कर अगर आप अपने माश के लिए, अपने रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं और पीछे आपके घर वालों को आपकी ज़रूरत है, क्या इस तरह कमाया गया रिस्क जिसमें आप अपनी कई ज़िम्मेदारियों को शायद बालाए ताक रख रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, उसके हवाले से दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है, ये सवाल हम रखेंगे। मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों को उनके बूढ़े माँ बाप होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं, ज़रूरत है, बीमार भी रहते हैं, लेकिन उनका माश उनको शहर से या मुल्क से बाहर ले जाए, ऐसे लोगों के लिए दीन किस तरह रहनुमाई करेगा? लेकिन जिस तरह के हमारे मुआशी हालात हैं, इसमें इसकी रुख्सत तो मौजूद है जी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर रहकर वालिदैन की खिदमत करने में और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं। बाज़ औक़ात प्रॉपर तरीके से वो इलाज भी नहीं करवा पाते जी। तो अगर वो मजबूरी के तहत हुसूल मुआश के लिए बाहर गए हैं और वहाँ पर तलब रिज़्क़ हलाल कर रहे हैं, तो दर हकीकत वो जिहाद कर रहे हैं और उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन ये है कि वहाँ पर रहते हुए भी वालिदैन का मुकम्मल ख़याल रखना और उनकी खिदमत को पेश नज़र रखना ये बहुत ज़रूरी है। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, रग़ीमा अनफ़ुहु रग़ीमा अनफ़ुहु रग़ीमा अनफ़ुहु। लफ्ज़ी माना ये है उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, मतलब ये है कि वो तबाह बर्बाद हो। अर्ज़ कीजिए, क़ीला मन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह कौन तबाह बर्बाद हो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तबाह बर्बाद हो कि जो अपने वालिदैन को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो जाए। तो अगर वालिदैन बुढ़ापे में हैं, उनकी खिदमत ऐन इबादत और हुसूल जन्नत का ज़रिया है। लेकिन चूँकि अपनी फ़ैमिली के हवाले से भी देखना होता है, बाज़ औक़ात अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा होता, इस मजबूरी में अगर कोई बाहर चला जाता है तो अल्लाह करीम है, उसे मुआफ़ भी फ़रमाएगा। और उसका ये जो घर से रहना है, ये दर हकीकत बड़ा मुश्किल काम होता है। जो लोग बाहर जा कर रहते हैं, बच्चों से दूर रहना, बच्चों से दूर रहकर रमज़ान गुजारना, कई मौक़े पर ईद भी गुजार देते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद लौटते हैं, तो ये उनका एक ऐसा अमल है जो रिज़्क़ हलाल की तलब में है, तो ये जिहाद के मुतरादिफ है और इस पर भी अल्लाह उन्हें अजर अता फरमाएगा। लेकिन अगर वो कहीं पर कोताही कर रहे हैं जिसके बगैर चारा था लेकिन उन्होंने इख्तियार ना किया, तो यहाँ पर तो चूँकि अमल दाखिल हो गया है, मजबूर नहीं है, तो यहाँ पर फिर वो गुनाहगार होंगे। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जहाँ पर उनका ज़ाती ताअद्दी नहीं है, मजबूरी है, कोई और रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही यहाँ पे। लेकिन आपने जिस तरह बात की कि कुछ तो बिल्कुल ही हमारा ग्रास रूट लेवल का तबका है, लेबर क्लास है, जिनको यहाँ से ज़्यादा बेहतर बाहर मौके मिलेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, अगर आप एक कंफर्टेबल लिविंग है आपकी, आपके साथ आपके इमीडिएट फैमिली भी, आपकी बीवी बच्चे आपके साथ रहते हैं, वालिदैन आपके पीछे हैं, कई लोग इस तरह की कैफियत में रहते हैं कि क्या वो उनकी हक तलफी तो नहीं कर रहे, वालिदैन के साथ होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि यहाँ थोड़ी सी मेहनत करें तो वैसी नहीं लेकिन उससे कम दर्जे की कोई नौकरी मिल जाए, ऐसी सूरत हाल में लोग क्या करें? बेहतर ये है कि अपनी फैमिली के साथ रहें, इसलिए कि फैमिली से दूरी एक तरफ तो हो सकता है कि घर में ऐसी नाशाइस्ता चीज़ों को रिवाज दे कि जो अगर वो मौजूद होता तो शायद उनको रोक पाता। सही। दूसरी एक अहम जिम्मेदारी इंसान के लिए होती है जो औलाद की तरबियत है। औलाद की तरबियत के लिए बाप का मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ऐसे हालात में जो हमारे ज़माने में हैं
कि जहाँ बच्चे बच्चियाँ बाहर निकलते हैं तो हमें उनके तहफ़्फ़ुज़ का यकीन नहीं होता, ये भी पता नहीं होता कि वो किन लतों में पड़ जाएंगे या पड़ गए हैं। तो ये सारे जो कबाहतें हैं उसमें बेहतर हम यही समझते हैं कि जहाँ खुद हो वहाँ बीवी बच्चे रहें, वालिदैन उसके साथ रहें। और क्योंकि इस सूरत में सबके हुकूक भी मुतासर होने का ख़दशा है, उसके साथ साथ ये कि जो बच्चे हैं, बीवी है, जो आपका घराना है, उनके किरदार के बारे में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं जो बशरी तकाज़ों के तहत होते हैं वो हैं। और जब हमारा माहौल इस किस्म का हो गया तो इससे अवॉइड किया जाए अगर यहाँ कंफर्टेबल लिविंग मैसर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आप लोगों ने काफ़ी तफसील में बताया कि रिज़्क़ हलाल का जो हुसूल है वो ऑफ़कोर्स ऐन इबादत है, और साथ ही साथ सिर्फ कसरत की बात ना की जाए, सिर्फ यहाँ पे ये बात ना की जाए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल कमा लूँ, लेकिन लोगों की हक तलफ़ी ना हो, उनके हुकूक पूरे किए जाएँ, और जो रिज़्क़ आप कमा के घर लेके जाएँ उसमें अल्लाह ताला बरकत अता करे और आपको अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ और हुकूक और फ़राइज़ पूरा करने का मौका दे। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 6 बजे, और इंशाअल्लाह ताला रौनक रमज़ान का एक और एपिसोड, एक और प्रोग्राम लेके आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।